पाकुड़ में आजसू पार्टी का भव्य मिलन समारोह, सुदेश महतो ने किया वर्तमान सरकार पर निशाना। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने पाकुड़ के हरिंडांगा हाई स्कूल मैदान में आयोजित भव्य मिलन समारोह में वर्तमान राज्य सरकार और पाकुड़ विधानसभा के विधायक आलमगीर आलम पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि पाकुड़ विधानसभा के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अजहर इस्लाम जैसे युवा समाज सेवी को जनता का समर्थन करना चाहिए। अजहर इस्लाम ने कहा कि 50 वर्षों से पाकुड़ विधानसभा का विकास नहीं हो पाया है और उन्हें विधायक बनाकर विधानसभा भेजने से विकास का काम हो पाएगा। इस मौके पर सुदेश महतो ने अजहर इस्लाम को पार्टी का पट्टा देकर पार्टी में योगदान कराया और उनका भव्य स्वागत किया गया। आजसू पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकुड़ विधानसभा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2019 के हमारा संयुक्त रूप से ना लड़ना एक अवसर विरोधियों को यहाँ प्राप्त हुआ और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, चूँकि एक व्यवहारिक हमारा गठबंधन है और कमिटेड हमारा आजसू इस क्षेत्र को लेकर है, इस माटी को लेकर है, मैंने दीवानगी है इस राज्य को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही ये प्रदेश का गठन हो पाया। प्रदेश के लिए 80-90 साल तक लोगों की भावना और संघर्ष तो चलता रहा। लोग एमएलए एमपी बने, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कभी भी सोचा नहीं। पूर्व में भी जो एमएलए एमपी आते रहे, संयुक्त रूप से बिहार और केंद्र में उनके समर्थन की सरकार चलती रही, लेकिन अलग राज्य के परिणाम को तक पहुँचने का साहस, हिम्मत या फिर षड्यंत्र के तहत नहीं कर पाए। वो राज्य को और राज्य के सम्मान को बेचना पसंद किए, लेकिन राज्य को लेना पसंद नहीं किए। वहीं एक कमिटेड एक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता आदरणीय अटल जी ने इस प्रदेश के लोगों को एक कमिटमेंट किया कि हम आएंगे सत्ता पे और मेरे सत्ता पे आने के बाद निश्चित रूप से इस राज्य की वेदना को दूर करेंगे, और उन्होंने प्रदेश का आशीर्वाद दिया, संघर्ष को स्वीकार किया और आशीर्वाद देने का काम। सर, अगर गठबंधन होती है तो पाकुड़ विधानसभा सीट जो है भाजपा के खाते में जाएगी या आजसू? ये अंदरूनी मामला हमारा है। ये भारतीय जनता पार्टी आजसू बड़े सहज से इन विषयों पर विचार कर रही है और आप देखेंगे हम सहज से इस बार के चुनाव में पब्लिक के बीच में खड़े रहेंगे। हमारा एजेंडा इस गिनती से ज़्यादा हम प्रदेश के अंदर में लोगों के विश्वास को जीतना और जो क्षति हुई है इस 5 साल में, उस क्षति को हम लोग कैसे पूर्ति कर पाएं और एक बेहतर नेतृत्व प्रदेश को कैसे दे पाएं, लोगों के बीच विश्वास कैसे स्थापित कर पाएं, ये तैयारी हमारी है। और निश्चित रूप से जहां तक संकल्प प्रज्ञा का बात है, निश्चित रूप से संकल्प प्रज्ञा में आजसू रहेगा। हजारों की तादाद में कांग्रेस के स्तंभ रहे लोग, उनके नेतृत्व में, अली साहब के नेतृत्व में, अजहर जी के नेतृत्व में जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख से लेकर हजारों जनप्रतिनिधि, जिनकी संख्या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, जितने हजारों की तादाद में लोग आए आज, वो भी आए, वो पार्टी में आए हैं आज। सर, हजार की संख्या में आए हुए सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आजसू की भावनाओं के साथ जहां ये जुड़े हैं, मैं लंबे समय से इस क्षेत्र की लोगों की भावना से जुड़ा हूं। जब भी अवसर मिला, कोशिश रही कि इनके आंखों के आंसू को पोंछा जाए, इनके माथे की लकीर जो बनी हुई है उसे कम किया जाए। मेरी तैयारी हमेशा रही है कि इनको जल्द गरीब, अदना, पिछड़ा वर्ग के लोगों को कैसे हम लाभ दे पाएं, इस एरिया में बसने वाले ट्राइब हमारे जो हैं उनको कैसे हम मजबूत कर पाएं, ये हमारी लगातार तैयारी रही। अल्पसंख्यक के लिए भी मेरा विशेष प्लान रहा है। केवल कौम के नाम पर बांट के वोट लेना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक परिवार के हालात को देखो और उनके लिए चिंता करो और उनके लिए काम करो। साहब ने यहाँ पर साहब तो बन गए, लेकिन इन्होंने कभी भी आम लोगों को पूछा नहीं, केवल राज करना सीखा। यहाँ पर लोगों की सेवा करने की आदत नहीं रही। सर, अजहर जैसा युवा नेता सर आपको मिला, आज का प्रोग्राम कैसा रहा उनका? अजहर से जितनी भी बात हुई है मेरी, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ उनसे। इसी तरह से अगर लोग आए, इसी तरह से कमिटेड वर्कर अगर गांव में लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े और उनके निराकरण के लिए निश्चल होकर काम करना प्रारंभ करें, तो कोई सूखा क्षेत्र नहीं रहेगा। निश्चित रूप से एक राजनीति की नई क्रांति ला सकते हैं।